अस्सलाम वालेकुम। अवर स्कूल सॉफ्टवेयर डॉट कॉम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने स्कूल सॉफ्टवेयर के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अपने स्कूल सिस्टम में अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे एज ए एडमिन सिस्टम में लॉगिन होना पड़ेगा, जिस तरह मैं अभी लॉगिन हुआ हूँ। उसके बाद मैं अगर मैन नेविगेशन से नीचे आऊँगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के नीचे ऑप्शन है मैनेज बायोमेट्रिक डिवाइसेस का। इस पर क्लिक करूँगा तो सारा इंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सपोर्टेड डिवाइस कौन से हैं, जी सारे जेड के कुछ डिवाइस जो हैं वो सपोर्टेड है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि कनेक्ट द बायोमेट्रिक डिवाइस टू द इंटरनेट यूजिंग द केबल और वाईफाई टू द सेम नेटवर्क एज योर कंप्यूटर। जिस नेटवर्क में आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, सेम उसी इंटरनेट नेटवर्क पे आपने अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना है, केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू। उसके बाद आप देखें कि आपका मशीन जो है वो ऑन है और रेडी स्टेट में है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अवर स्कूल का बायोमेट्रिक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है। नीचे दो बटन दिए गए, इनसे यहाँ पे देखेंगे तो विंडोज़ 11 एंड 10 के लिए है और दूसरा है विंडो 7 एंड बिलो। क्योंकि मेरे सिस्टम में जो है विंडो 11 है, इसलिए मैं विंडो 11 और 10 वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो है एप्लीकेशन मेरे पास डाउनलोड हो गया। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको वीडियो में ही करके दिखाऊँगा, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नीचे टेस्टेड डिवाइसेज है, जैसे ये डिवाइस जो है हमने टेस्ट किए हैं सिस्टम के साथ, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जो मैंने सेटअप डाउनलोड किया उसको मैं ओपन करूँगा। ये बेसिकली बायोमेट्रिक का एप्लीकेशन है जो आपके बायोमेट्रिक का डेटा आपके स्कूल सॉफ्टवेयर को भेजेगा। इसलिए मैंने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है सेटअप फाइल पे क्लिक करके। सेटअप फाइल पे 2 बार क्लिक कर दिया, इस तरह आएगा। मैं इसको जब जब परमिशन मांगे येस कर दूंगा तो ये मेरे सिस्टम में जो है इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, मतलब ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर इसको मैं क्लोज़ करूँ तो मेरे पास डेस्कटॉप पे जो है ये बायोमेट्रिक डिवाइस का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया। इसको डबल टैप करके मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे तो आपके पास बायोमेट्रिक एप्लीकेशन खुल गया। अब नीचे इसमें ग्रीन में आ रहा है कनेक्टेड टू डेटाबेस, मतलब यहाँ तक इसका सेटअप बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। अब मैंने सबसे पहले इस सिस्टम को जो है अपने मशीन का आईपी एड्रेस देना है, अपना होस्ट यूआरएल देना है। मैं यहाँ पे सेटिंग का बटन इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये रहा आईपी, ये होस्ट है। आईपी तो आपको मशीन के आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन सेटिंग से मिल जाएगा। जिस तरह मैंने अपने मशीन का आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा होस्ट यूआरएल जो है वो आपका कहाँ है, उसके लिए आपको स्कूल सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा स्कूल सॉफ्टवेयर है। अब इसमें मैं देखूंगा HTTPS से लेके .com के आखिरी स्लैश तक ये मेरा होस्ट यूआरएल है। इसको मैंने सिंपली कॉपी कर लिया और बायोमेट्रिक डिवाइस की सेटिंग्स में जाके होस्ट यूआरएल में इसको पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया, होस्ट यूआरएल आ गया, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मेरे सेटिंग्स हो गए। अब मैंने सिंपली कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये ग्रीन में आ जाएगा सक्सेसफुली डाउनलोडेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो। उसके बाद मैं यहाँ से अपने सिस्टम में सिंक्रोनाइज डेटा कर सकता हूँ, जैसे कि सेम डेट का सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। जैसे आज 12 तारीख है तो 12 तारीख का मैंने सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास सारे के सारे डेटा जो रिकॉर्ड हैं वो सारे आगे आज के दिन के। उसके अलावा मैं बैक डेट पे कर सकता हूँ, जैसे मैं 1-2 महीने पहले का कर लूँ या 2 महीने का। तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया और अब मैंने सिंक्रोनाइज पे कर दिया तो 2 महीने का डेटा आ गया। अब सिस्टम ने क्या किया, मैंने सिंक्रोनाइज के डेटा पे क्लिक कर दिया और डेट रेंज सेलेक्ट किया। जो भी डेट था, जिस भी मंथ का था, पूरे मंथ का मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या करंट डेट का कर सकता हूँ। सिंक्रोनाइज डेटा पे क्लिक किया तो डेटा यहाँ पे भी आ गया और ऑटोमेटिकली वो मेरे सिस्टम को भी चला गया, जो स्कूल सॉफ्टवेयर है उसको भी चला गया और मेरे पास इस तरह नोटिफिकेशन आएगा कि सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज डेटा। तो इतना ज़्यादा ईजी है ये एप्लीकेशन चलाना। सिंपली आईपी एड्रेस दिया, उसके बाद डेट रेंज सेलेक्ट किया और सिंक्रोनाइज के बटन पे क्लिक कर दिया तो जितना डेटा है वो यहाँ पे भी मुझे शो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो मेरे स्कूल सॉफ्टवेयर पे उसका अटेंडेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, वो सेव हो गया वहाँ पे। इस तरह आप अपने बायोमेट्रिक मशीन को जो है उसका डेटा अपने स्कूल सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने मशीन को स्कूल सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जब इसके कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया तो आप सिंक्रोनाइज नहीं भी करेंगे तो जितने भी आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में पंच इन या पंच आउट कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके स्कूल सॉफ्टवेयर को जा रहे होंगे। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली एप्लीकेशन खुला हो और आपके सिस्टम को जो वो जा रहे होंगे। लेकिन सिंक्रोनाइज डेटा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने 2 दिन पहले का करना है या 3 दिन पहले या महीने पहले का करना है या तब से ले के अब तक का करना है। तो डेट रेंज के आपके पास ऑप्शन है, उसमें आपने क्लिक किया, सिंक्रोनाइज डेटा पे क्लिक किया
तो आपका जितना भी डेटा है वो सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला है तो जो स्कूल इसको यूज़ करते हैं उनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वो इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह उनको मैं गाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर कोई स्कूल जो इसको यूज़ नहीं करता है और यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और हमारा ये नया सिस्टम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।